नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। प्रधान आरक्षक गोविंद सिंह ने आज सुबह 5 बजे खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। प्रधान आरक्षक गोविंद सिंह 2012-13 में इनकी कस्टडी से मुलजिम भाग जाने पर विभागीय जांच की गई, जिसमें इन्हें बर्खास्त किया गया था। यह भी बर्खास्त ही थे। इन्होंने अपने घर में अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से स्वयं को गोली मार ली। अभी जांच जारी है। इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, जांच के बाद पता चल पाएगा। आत्महत्या कर ली क्या सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, प्रधान आरक्षक गोविंद सिंह जो पूर्व प्रधान आरक्षक है था, जिसने आज करीब सुबह तड़के 5 बजे अपने खुद की लाइसेंसी बंदूक 12 बोर बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। अब इसमें जांच की जा रही है, क्या उसकी परेशानी थी या कोई कारण रहा होगा, इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। सर एक जानकारी ये भी सामने है कि पूर्व में बर्खास्त नहीं किया गया था पुलिस विभाग की ओर से, तो क्या सर जानकारी है कुछ इसमें? हाँ, ये करीब 8 साल पहले जो 2012-13 में मुलजिम भागने के उसमें जो है जांच की गई थी। विभागीय जांच के बाद उसको सेवा से बर्खास्त किया गया था और अभी वो बर्खास्त ही था। जो बंदूक सर इन्होंने उपयोग किया आत्महत्या के लिए, सर वो किसकी है, क्या कुछ जब्त? 12 बोर की बंदूक है उसका, जिसका उपयोग किया बताते हैं कि उसी की खुद की लाइसेंसी बंदूक है। ठीक सर। जालौन से घर आ रहे बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर लगने से बुजुर्ग की हुई दर्दनाक मौत। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों को घटना की सूचना मिली तो घर में मचा कोहराम। बुजुर्ग पीएससी फोर्स में दरोगा था, जो रिटायर हो चुके थे। जालौन से अपने गांव नगरा जाते समय हुआ हादसा। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के कुसमरा गोकुलपुरा के बीच का बताया गया। जितेंद्र, ये आपके कौन थे? फूफा जी थे। कहाँ के रहने वाले? नगरा के। एक्सीडेंट किससे हुआ है? से बता रहे हैं। मार्शल से? लोडर से। उसका नंबर ले पाया? थाने पहुँच गया नंबर? अच्छा, गाड़ी पहुँच गई। बेटा, ये कब घटना मालूम चली आपको? अभी हमारे पास फोन पहुंचा, कितनी देर पहले? आधा घंटा हुआ है। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह, निवासी कहाँ के हो? नंगरा के। ये आपके पिताजी किस में थे? पीएससी में थे। वर्तमान पोस्टिंग थी इनकी? रिटायर्ड हो गए। राजसमंद के निर्मल ग्राम पंचायत एमडी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नांदोली वार्षिक उत्सव 2023 महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गणेश जी पालीवाल द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को पारितोषिक दिया गया और उनके द्वारा प्रोग्राम आयोजक घनश्याम पुरबिया और यशवंत पुरबिया को 5100 रुपए दिए गए। लाखों खर्च के बाद भी स्वच्छ भारत मिशन अभियान तोड़ रहा दम। सामुदायिक शौचालय में लगा गंदगी का अंबार। शौचालय में सफाई करने को लेकर लापरवाह बने सफाई कर्मी। शाहबगंज कस्बे से मौजूद है सामुदायिक शौचालय। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा की चंदला तहसील अंतर्गत बहने वाली जीवनदायिनी केन नदी का उसी गंगा में मिलन होता है, जैसे देश के प्रधानमंत्री मां मानते हैं। बीजेपी की धार्मिक और आध्यात्मिक को बचाने की सोच पर केन नदी की पवित्रता की अस्मिता क्या बीजेपी के लिए धार्मिक पाखंड है? शायद इसलिए गंगा में मिलने वाली अनेकों नदियां उनकी बेटियों की तरह एक के नदी का सीना चीरकर उनकी अस्मिता आबरू को लूटने का काम और कोई नहीं, सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि ही कर रहे हैं। छतरपुर जिले में चंदला विधानसभा की चंदला तहसील के अंतर्गत आजकल ग्राम हथोहा गांव में स्थित पुल, जो पन्ना जिले को चंदला विधानसभा में जोड़ने का कार्य करता है, रेत माफिया पैसों की चमक में इस कदर चौंधिया गए हैं कि वह क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली पुल को ही नष्ट करने से बाज नहीं आ रहे। जिले में पुरानी बालू कंपनी आनंदेश्वर के डिफॉल्टर हो जाने के बाद से ही सरकार की कृपा प्राप्त कंपनी को ठेका मिला। इस नई कंपनी में नए मैनेजमेंट के तहत सबसे पहले क्षेत्र में लोगों द्वारा पुरानी कंपनी के आधार पर हजारों डंपर बालू जो एकत्रित की गई थी, उसको नई नवेली कंपनी और खनिज अधिकारियों ने मिलकर ठिकाने लगा दिया। अब इस कंपनी द्वारा पूरे क्षेत्र में बेधड़क होकर के नदी सहित अन्य नदियों में अवैध खनन किया जा रहा है। हथोहा गांव स्थित मौजा चखतोहा, जिसका एरिया पुल के आसपास है, यह शासन द्वारा कोई स्वीकृत खदान नहीं है। सरकार द्वारा पुल के आसपास की बालू निकालने के लिए पुल की सुरक्षा को देखते हुए मनाही है। बावजूद इसके कंपनी द्वारा इस पुल के नजदीक लिफ्टर डालकर भारी भरकम पोकलेट मशीनों से 40 से 50 फुट नीचे तक खुलेआम लाल सोना कही जाने वाली बालू को निकाला जा रहा है, जिससे पुल के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। साथ ही नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन करने से नदी में पाए जाने वाले जलीय जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में है। आसपास के गाँव में इस तरीके के अवैध उत्खनन से जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। कुआं बोर सूख जाने से ग्रामीणों को भविष्य में पानी पीने की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। साथ ही क्षेत्र की सड़कें ओवरलोड चल रहे ट्रकों के कारण नष्ट होती जा रही हैं।
के नदी के अस्तित्व को बचाने और जनता की तकलीफों को दूर करने की जिम्मेदारी जिस प्रतिनिधि की बनती है, जब वही लोग रेत के इस खेल में सम्मिलित होकर मां गंगा से मिलने वाली के नदी के सीने को चीरकर उसकी अस्मिता को लूटने पर उतारू हो जाएं, तब क्या माना जाए? या तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रधानमंत्री से बड़ा मानते हैं या भाजपा की धार्मिक पाखंडता है। हमारी आस्था से जुड़ी हुई नदियों में के नदी को बचाने के लिए अब क्षेत्रीय लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। कंपनी की गुंडागर्दी के बावजूद भी हाथों हाथ गांव के सरपंच और लोगों ने मिलकर एसडीएम को कंपनी के विरोध में ज्ञापन सौंपा। अब देखते हैं कि शासन प्रशासन जनता की आवाज को सुनते हुए नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या कर पाते हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।